महाराष्ट्र मानव सेवा संघ ने मुंबई में टोल टैक्स के विरुद्ध वर्ष 2000 में आंदोलन शुरू किया था, जिसके कारण 28 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में 28 दिनों तक बंद रखा, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल थी। महायुति सरकार ने मुंबई के 5 टोल नाकों पर अब छोटे वाहनों का टोल टैक्स माफ किया है। इसके लिए महाराष्ट्र मानव सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन के नायक डॉक्टर हरीश बी शेट्टी का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश शेट्टी, डॉक्टर सतीश शेट्टी, संतोष पुट्टन, राजकुमार आहूजा, रमेश अय्यर सहित 28 कार्यकर्ताओं को जेल हुई थी, जिसमें 4 महिलाओं का भी समावेश था। डॉक्टर हरीश शेट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने आंदोलन की बात मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखी। महाराष्ट्र मानव सेवा संघ के कार्यकर्ता ईबी मुल्ला, निसार शेख, प्राजक्ता पेडनेकर सहित अन्य ने टोल टैक्स माफी के असली नायक डॉक्टर हरीश शेट्टी का स्वागत कर महायुति सरकार का आभार जताया। डॉक्टर हरीश शेट्टी टोल टैक्स माफी के लिए सन 2018 में वापस महाराष्ट्र मानव सेवा संघ के बैनर तले टोल टैक्स हटाओ आंदोलन किया था, जिसमें मीरा भाईंदर और मुंबई विधायक, महापौर, नगर सेवक सहित कई नेताओं ने भी उनके आंदोलन का समर्थन किया था। मानव सेवा संघ जिंदाबाद 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 मानव सेवा संघ 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि जो छोटे वाहनों को जो टोल माफ हुआ है, उसके लिए मैं नितिन गडकरी जी को सबसे पहले, आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद में हमारे सीएम साहब शिंदे साहब, उनको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे महाराष्ट्र के डीसीएम देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे अजीत दादा पवार, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। लेकिन नितिन गडकरी जी को हम जाके 2000 कोरोना के टाइम में जाके मिले थे, उनको फिर से हमने याद दिलाया था कि सर ये कब हो रहा है, तो बोला शेट्टी जी चिंता मत करो, आपको 1-2 साल के अंदर इसका रिजल्ट आएगा। आज वो रिजल्ट दिखाई दिया। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस आज दिखाई दे रहा है। और ये हम लोगों ने 2000 साल से इसका नींव रखा था पूरे महाराष्ट्र में। इस मुद्दे को लेकर आप जेल भी जा चुके, 28 दिन आप जेल में रहे। चेकनाके का आंदोलन जो शुरुआत में था आपने शुरू किया, आपकी टीम ने शुरू किया, उसके बारे में क्या कहना है? क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत लोग वहाँ पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, मिठाई बांटने वाले तो बांटते रहेंगे। हमेशा एक कहावत सुनी होगी कि शहीदों में उंगली कटाना, उंगली कटा के शहीदों में नाम डालना। तो ये ऐसा हुआ है। लेकिन हम आज भी शहीद नहीं हुए हैं, ना ही हमारी उंगली कटी है, ना नाक कटी है। हम ऐसे तस के मस नहीं हुए हैं। आज भी हमारे पास वैसे ही कार्यकर्ता है। कल उठ के अगर कोई बोले हरीश शेट्टी क्या है, तो हरीश शेट्टी को इतना तो ताकत है, आज भी वही हरीश शेट्टी है जो 20 साल पहले था, 24 साल पहले था। तो उस वक्त जब हमने आंदोलन किया था, 4 से 5 बार हम लोग आंदोलन कर चुके थे। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं सुना, तो हम लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट ने 6 महीने का स्टे दिया, हम और महाराष्ट्र मानव सेवा संघ और जॉइंट में मीराबाई ने। तो उसके अंदर कोर्ट ने बाद में 6 महीने तक स्टे किया। उसके बाद में 6 महीने के बाद में कोर्ट ने बोला टोल इज ओके, क्योंकि माधव जॉब कमेटी का रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने बोला ये ओके है। लेकिन रेट रिड्यूस किया उन्होंने। रेट जो रिड्यूस किया, उस वक्त का जो इन लोगों का पहले ही रेट बहुत ही, अभी का जो 45 ले रहे हैं ना, अगर उनके हिसाब से जाते तो आज 100 रुपये के ऊपर गाड़ियों का रेट होता था, टोल का रेट होता था। वो भी हम लोगों की वजह से हुआ है जो टोल रिड्यूस हुआ। उसके बाद में जब लोगों को मालूम पड़ा ये कहीं से भी सुनवाई नहीं हुआ, तो लोग एक इकट्ठा हुआ हमारे लोग,
और हमारे साथ साथ में आजू बाजू के तरे कंपाउंड, केतकीपाड़ा, धारखाड़ी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग सब, मीरा भाईंदर के छोटे मोटे व्यापारी, ड्रग एसोसिएशन वाले, हर वो आदमी ने हमको सपोर्ट किया है। मैं तहे दिल से उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भी मेरे आंदोलन में मुझे सपोर्ट किया है। इसी तरह से हमारे सेक्रेटरी साहब है संतोष पुत्रन जी, राजकुमार आहूजा जी है। तो मैं खाली अकेला नहीं था, मेरे साथ में आपके साथ फोटो में जो है दिख रहे हैं वो गोपाल शेट्टी जी हैं, जी। गीता जैन हैं, नरेंद्र मेहता हैं, काफ़ी लोग दिख रहे हैं, मनीषा ताई चौधरी भी हैं। जी, वो क्या था, वो हम लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन हमारे बच्चे सब भड़क गए थे। अन्ना आंदोलन आपने किया है, अभी ये लोग को मालूम पड़ रहा है कि टोल जा रहा है, तो इस तरह से था। मैं बोला कुछ भी होने दे। सर्वप्रथम मी गडकरी साहेबांना धन्यवाद देतो, तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे सर, अजीतदादा पवार और हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। आखिर लास्टला आपल्याला यश मिळालेलं आहे। आमच्या कार्यकर्त्यांना सर्वात जास्त खुशी म्हणजे आमच्या कार्यकर्त्यांना आणि आमच्या या एरियातील संपूर्ण दहिसर बोरिवलीच्या लोकांना लोक खूप खुश आहेत, कारण यामध्ये आंदोलन करणारे आम्ही 24 वर्ष अगोदर आम्ही आंदोलन केलेलं, कोर्टात गेलो, जेलमध्ये गेलो, लाठी खाल्ली, 5-5 वेळा आंदोलन केलं, तरी सुद्धा काय होत नव्हतं म्हणून ते उग्र आंदोलन झालेलं, ते आजही लोक विसरणार नाही। तरी सुद्धा आमचं पण एक हे असते, कर्तव्य असते की आम्ही कशामुळे केलं होतं, का केलं होतं। बाकी लोक येतात, फक्त झेंडे दाखवतात आणि 1-2 मिनिटं असं झेंडे दाखवून जातात। आमचं तसं नव्हतं, बंद झालं पाहिजे म्हणजे झालंच पाहिजे, म्हणून ते आम्ही ऐकलो नव्हतो, म्हणून आमच्यावरती त्या रागाच्या भराने बोला काही बोलू शकत नाही आपण, म्हणून 17 कलमं लावली गेलेली आहे। 17 कलमं, ते पण नॉन बेलेबल ऑफेन्स। त्यात तुम्ही विचार करू शकता की आमच्यावरती किती त्यांनी प्रेशर करण्याचा प्रयत्न केला असेल। ते आज आम्हाला मेहनतीचा रंग आलेला आहे। याला म्हणतात ना की सत्य पराजित हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। ये चीज हमारे साथ में आज हुई है, इसलिए मैं सभी को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, नितिन गडकरी साहब को, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को और जितने भी उस वक्त 5000 से 6000 लोग जमा थे और तमाम नागरिकों को मैं धन्यवाद दूंगा। सबसे पहले मैं मौजूदा सरकार, हमारे सीएम शिंदे साहब, डिप्टी सीएम फडणवीस साहब और डिप्टी सीएम अजीतदादा पवार जी को मैं हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा, और महाराष्ट्र मानव सेवा संघ की ओर से और हमारे वहाँ के तमाम रहिवासी भाइयों के तरफ से। देखिए, ये जो शुरुआत है ये कुछ इस तरह हुआ था कि 95 में जब यूपी सरकार बनी थी तो इन्होंने 55 फ्लाईओवर बनाए थे पूरे मुंबई में, और ये 55 फ्लाईओवर का जो पूरा रेवेन्यू जनरेट जो करने का जो इन्होंने एक कमेटी डिसाइड की थी, माधव जोग कमेटी। माधव जोग कमेटी ने एक ऐसा पूरा उनको एक ब्यूरो दिया था जहाँ से ये 55 फ्लाईओवर का जो टोल टैक्स के माध्यम से पैसा जमा होना था। तो उसके लिए बॉम्बे के जो 5 एंट्री पॉइंट थे, वो 5 एंट्री पॉइंट पे टोल टैक्स लगाने का निर्णय तय हो गया। अब विषय ये था कि ये एंट्री पॉइंट के ऊपर टोल लगाया कहाँ जाना चाहिए। अभी अगर यही जो टोल है अगर बॉम्बे के बाहर लगाते तो वो नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो रहा था, तो नेशनल हाईवे से कनेक्ट होने की वजह से वो उसका टोटल रेवेन्यू सेंट्रल में जाना था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसको 500 मीटर अंदर लगा दो। जब अंदर लगाने की बात हुई, वहीं से हमारे वहाँ के जो रहिवासी लोगों की मुसीबतें सामने आने लगी, क्योंकि जो भी रहिवासी वहाँ से घर से निकलेगा उसको टोल भरना था, जबकि 55 फ्लाईओवर का पूरा बेनिफिट मुंबई को जाना था। और टोल जो था उसका ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, और वहाँ के लोगों के लिए 500 मीटर के जितने जो रहिवासी थे उनके लिए कोई भी व्यवस्था उस वक्त थी नहीं, क्योंकि हमारा उधर संस्था बहुत एक्टिव था। तो लोग हमारे पास अप्रोच किए और हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया, और हमने उसका आंदोलन के तौर पे हमने हमारा एजिटेशन शुरू किया।
पहले एजिटेशन जब हमने शुरू किया तो काफ़ी लोग आए नहीं, फिर हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमें थोड़ा और बड़े लेवल पे करना चाहिए, लोगों पे इसकी प्रॉपर प्रमोशन होना चाहिए। तो लोग फिर एक बार, दो बार, तीन बार लोग आए, फिर हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहाँ पे जाके हमें मीरा भाईंदर के लोग ने भी सपोर्ट किया। मीरा भाईंदर की इंडस्ट्रियल जो बॉडी थी उनके और हमारी, इनकी जॉइंट इसमें हमको सक्सेसफुल मिला। हमने वहाँ पे स्टे ले लिया, 6 महीना वो स्टे इम्प्लीमेंट पे रहा, 6 महीना तक कोई टोल वहाँ पे वसूला नहीं जा रहा था। लेकिन फिर वो जो मैटर था वो कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि टोल का जो उनका जो पूरा व्यवस्था था, जो रेवेन्यू का, वो सब गवर्नमेंट ने प्रॉपरली प्लीड किया और उसके सामने हमारा जो PIL है वो टिक नहीं पाया। लेकिन फिर भी हमारी जो प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं खड़ी थी, क्योंकि हमारे लोगों के लिए कोई उसमें कोई सुविधा नहीं थी। फिर हमने सोचा कि नहीं, ये एक बड़ी तीव्र आंदोलन करनी चाहिए, जिसके लिए हमारी तरफ प्रॉपर अटेंशन आना चाहिए, ध्यान उनका आना चाहिए। तो वो जो आंदोलन हुआ वो सडनली बहुत तीव्र हो गया, उसमें हमारा पर्सनली कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं, लेकिन लोगों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि वहाँ पे जितने BST, जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्लस जो टोल, ये सब के ऊपर बहुत पथराव और ये सब डैमेजेस शुरू हो गए।